नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं बोधिसत्व सिद्धार्थ संन्यास भिक्षु वेश के बारे में। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ ने घर त्याग किया तब बोधिसत्व ने नदी के किनारे खड़े होकर छंदक से पूछा, इस नदी का नाम क्या है? छंदक ने जवाब दिया, देव, अनोमा नदी है। फिर बोधिसत्व ने सोचा, हमारी प्रवज्ञा अनोमा होगी। फिर बोधिसत्व एड़ी से रगड़कर घोड़े को इशारा किया और घोड़ा छलांग मारकर 8 ऋषभ चौड़ी नदी को पार कर दूसरे तट पर जा खड़ा हुआ। बोधिसत्व ने घोड़े की पीठ से उतर रूपाली रेशम जैसी नम बालू का तट पर खड़े हो बोधिसत्व ने छंदक से कहा, सौम्य छंदक, तू मेरे आभूषण तथा कंथक को लेकर जा, मैं प्रवज्जित होऊंगा। छंदक ने कहा, देव, मैं भी प्रवज्जित होऊंगा। बोधिसत्व ने छंदक से कहा, तुझे प्रवज्ञा नहीं मिल सकती, तू लौट जा। और छंदक से 3 बार कहा। बोधिसत्व उसे आभरण और कंथक को सौंप सोचने लगे, यह मेरे केश श्रमण भाव सन्यासीपन के योग्य नहीं है और बोधिसत्व के केस काटने लायक दूसरा कोई नहीं है। सोचा, इसलिए मैं अपने ही आप खरड़ से इन्हें काटूं। और यह सोच दाहिने हाथ से तलवार ले बाएं हाथ से मोर जड़ित जूड़े को काट डाला। केस सिर्फ 2 उंगल से होकर दाहिनी ओर से घूम सिर में चिपक गए। फिर उन बालों का जिंदगी भर वही परिणाम रहा। मूछ और दाढ़ी भी उनके अनुसार हो गई और फिर सिर मुंडाने की जरूरत नहीं रही। बोधिसत्व ने मोर सहित जूड़े को ले आकाश में फेंक दिया और सोचा, यदि मैं बुद्ध हूँ तो यह आकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिर पड़े। वह जूड़ा आकाश में ऊपर जाकर आकाश में ठहरा और शक्र देवराज इंद्र ने दिव्य दृष्टि से उसे उपयुक्त सुवर्ण रत्नमय में कर्ण को ग्रहण कर 33 स्वर्ग लोक में चूड़ामणि चैत्य की स्थापना की। फिर बोधिसत्व ने सोचा, यह काशी के बने वस्त्र भिक्षु योग्य नहीं है। तब कश्यप बुद्ध के समय के उनके पुराने मित्र घटिकर माँ ब्रह्मा ने एक बुद्धांतर बीतने पर भी जरा को अप्रताप मित्र भाव के कारण सोचा, आज मेरे मित्र ने महाबी निष्क्रमण किया है, मैं उसके लिए भिक्षु की आवश्यकता है, श्रवण परिष्कार ले चलूंगा। योग्य से युक्त भिक्षु के लिए 3 चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय बंधन और पानी छानने का वस्त्र, यह 8 चीजें होती है। उन्होंने इन 8 परिष्कारों को लाकर बोधिसत्व को दिया। बोधिसत्व अरंत ध्वजा को धारण कर अथवा श्रेष्ठ प्रवज्ञा वेश को ग्रहण कर छंदक को प्रेरित किया और छंदक से कहा, मेरी बात से माता पिता को आरोग्य कहना। और कंथक बोधिसत्व की वंदना तथा प्रदक्षिणा कर चल दिया। लेकिन कंथक ने बोधिसत्व और छंदक से साथ हुई बात को सुना कि आज से मुझे स्वामी का दर्शन नहीं होगा। सोच आंख से ओझल होने के शोक को न सह सकने के कारण थोड़ा आगे जाकर कलेजा फटकर मर गया। और मरने के बाद 33 भवन में कंथक नामक देवपुत्र हो उत्पन्न हुआ। छंदक को पहले से ही एक शोक था, लेकिन कंथक की मृत्यु से अब दूसरे शोक को भी पीड़ित हो रोता हुआ नगर में चला। तो मित्रों, आज हमने जाना बोधिसत्व सिद्धार्थ के भिक्षु वेश के बारे में। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।